क्या करेंगे, अब हमने इस एक एग्जांपल से वेरिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ करनी है। ठीक है, अब हम सारी प्रॉपर्टीज़ को इस एग्जांपल के थ्रू अब करके दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी क्या है 2 3 4 5 एंड सी क्या है 3 4 5 6 7 8। पहले हम इसकी यूनियन देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमने यूनियन पढ़ा था। ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 यूनियन 2 3 4 5। तो इसकी यूनियन लेंगे तो आंसर क्या आएगा, जो इधर भी नंबर होंगे और इधर भी होंगे और तरतीब से हमने वो नंबर लिख देने हैं 1 2 3 4 5। ये यूनियन आई है। अब बी यूनियन ए, बी को करें अगर यूनियन के साथ तो क्या होगा, बी यहाँ पे आ गया 2 3 4 5 यूनियन 1 2 3 और इनकी यूनियन क्या आएगी 2 3 4 5। मानी यहाँ पे पहले देखें ना 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 मैंने लिख लिया यहाँ से और 3 भी लिख लिया यहाँ से। ठीक है, तो क्या हुआ, सेम नंबर आए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी देखें 1 2 3 4 5। यहाँ पे अब ये जो एलिमेंट्स है ना ये आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन ये सेम है हमारे पास। तो क्या हो गया, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए इक्वल हो गया। अब सेकंड क्या है, इंटरसेक्शन है हमारे पास। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए इक्वल टू ए क्या है 1 2 3 इंटरसेक्शन बी क्या है 2 3 4 5। अब इनकी इंटरसेक्शन कैसे होगी, इंटरसेक्शन हमने पढ़ा हुआ है कि सेम नंबर हो, जो दोनों में कॉमन नंबर हो। अब यहाँ पे क्या है, 1 यहाँ पे है 1 यहाँ पे नहीं है, लेकिन 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे भी है तो 2 लिख लिया। अब 3 यहाँ पे भी है तो हमने 3 लिख लिया। अब 4 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो अब क्या होगा 2 और 3 हमारा आंसर होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन नंबर है। ठीक है, सेम है। अब यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए देखते हैं। बी क्या है 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 1 2 3। अब यहाँ पे कॉमन नंबर हमारे पास सेम वही निकला है, 2 आ गया और यहाँ से 3 आ गया। यहाँ पे भी अब देखें ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है, तो सेम नंबर आए हैं हमारे पास, सेम ए इंटरसेक्शन बी है ये और ये बी इंटरसेक्शन ए है, तो सेम हमारे पास आ गया। जैसे अगर ए की ए यूनियन, अब जैसे कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए है, तो इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू है बी इंटरसेक्शन ए के। तो यहाँ से अब यहाँ पे हमारे क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड और फोर्थ का देखें, वेरीफाई योर सेल्फ। थर्ड और फोर्थ अब हमने देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे अब आते हैं 5 की तरफ। 5 क्या था, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब ए क्या है हमारे पास, ये है 1 2 3 यूनियन है बी ये वाला है और सी हमारे पास ये वाले एलिमेंट है। सबसे पहले हम ये वाले ब्रैकेट के अंदर जो नंबर हमारे पास हैं, हम उनको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब 2 3 इंटरसेक्शन है, यहाँ पे कॉमन क्या है हमारे पास 3 है और 4 है और ये देखें 5 है दोनों में। ठीक है, यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास ये वाला। अब इनकी यूनियन लेंगे 1 2 3 यूनियन 3 4 5। इनकी यूनियन क्या आ जाएगी 1 2 3 4 5, ये आ गया अब हमारे पास। अब यहाँ पे देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, जो उसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जो हमारे पास सेकंड राइट साइड है वो वाली देख रहे हैं। अब हम ए है ये देखें ए है फर्स्ट पे, ए लिख लिया, फिर आगे यूनियन, फिर आगे बी लिख लिया, इंटरसेक्शन, फिर यहाँ पे ए यूनियन सी, फिर ए यूनियन सी आ गया। अब सबसे पहले इन दो को सॉल्व करेंगे, इनकी यूनियन ली तो हमारे पास 1 2 3 4 5 आ गया इंटरसेक्शन, और इनकी यूनियन ली तो हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों तो सॉल्व हो गए, इनसे हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स आ गए, सेट्स आ गए हैं। अब क्या करेंगे, इनके दरमियान हमने इंटरसेक्शन लेनी है। इंटरसेक्शन हमें पता है कि कॉमन नंबर होते हैं। अब 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 1 आ गया, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये भी आ गया, 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये भी आ गया, 4 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। तो ये हमारे पास हमने प्रूव कर दिया। ये देखें ये 1 थी और ये 2 थी, तो क्या हो गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल, अब क्या आ गया हमारे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सेम हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, सेम उसी तरह से जो है हमने 5 कर लिया, 3 कर लिया, 2 कर लिया एंड देन 1 कर लिया। अब हमारी बारी आई 6 की और 7 की। 6 भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लाया, वो आपने देख लेना है, सेम इसी तरह से आपने प्रूव करना है। अब आते हैं 7 की तरफ। 7 में क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन हमारे। इसी तरह से जो यू है वो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग है। ठीक है, ए यूनियन बी है हमारे पास, ए क्या है 1 2 3 यूनियन बी ले लिया यहाँ पे, इन दोनों की यूनियन ली तो हमारे पास आंसर आया 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे इनका अब हमें यूनिवर्सल सेट के साथ इसका लेना है, ए यूनियन बी प्राइम। ए यूनियन बी प्राइम हमारे पास इक्वल होता है ए यूनियन बी प्राइम इक्वल टू
u माइनस ए यूनियन बी के, इसके इक्वल होता है। यहाँ पे u वाले देखें और a यूनियन b वाले देखें। अब यहाँ पे देखो ये और ये कैंसिल हो गया, 2 और 2 ये कैंसिल, 3 और 3 ये वाला कैंसिल, 4 और ये वाला 4 कैंसिल, 5 और 5 ये वाला कैंसिल। आंसर क्या आया? 6 7 8 9 10। तो देखें क्या वही आंसर है हमारे पास, 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। इसी तरह से हमें ए प्राइम निकालना है। ए प्राइम क्या होता है? यू माइनस ए के इक्वल। यू वाले 1 से लेकर 10 तक नंबर थे और ए हमारे पास था ये नंबर, ये वाले, ये हम देख लेते हैं यहाँ से। ए था हमारे पास, ये था ए था हमारे पास 1 2 3। तो यहाँ पे देखें u वालों में से 1 2 3 कटिंग हो गया और बाकी क्या बचा? 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से b प्राइम वाला देखना है, u माइनस बी, u वाले और b वाले जो उन दोनों में सेम होंगे ना वो कटिंग हो जाएंगे, अदरवाइज जो दूसरे नंबर होंगे वो हमारे पास आंसर होगा। अब यहाँ पे देखें 1 6 7 8 9 10 हमारे पास ये भी आंसर आ गया। इसी तरह से a प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। ए प्राइम क्या है हमारे पास? यहाँ पे निकला हुआ है ये 4 5 6 7 8 9 10, ये लिख लिया हमने। फिर इनकी इंटरसेक्शन और यहाँ पे आ गया हमारे पास बी प्राइम। तो इनकी इंटरसेक्शन ली, हमारे पास आंसर आया जो दोनों में सेम थे, कॉमन थे नंबर। तो 6 7 8, यहाँ से 6 7 8 9 10 ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया? ए यूनियन बी प्राइम इक्वल टू ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। ए यूनियन बी प्राइम का पीछे वाले यहाँ पे ये आंसर है, ये आंसर है 6 7 8 9 10। और यहाँ पे देखें आप ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम का 6 7 8 9 10। तो सेम हमारे पास आंसर है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है।